दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 8वें पेपर की, जो दिनांक 11 जनवरी 2023 को 5:15 से 6:15 के बीच लिया गया था। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। जब कभी भी कोडिंग की इस तरह की बात होती है तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि इससे इसको कैसे बनाया गया है। अब देखिए, अगर मैं यहां देखूं डी के नजदीक तो सी दिख रहा है, ठीक है। ओ एल एम एन ओ, ठीक है। डब्ल्यू के पहले डी के पहले सी, ओ के पहले एल, डब्ल्यू के पहले भी, के एल एम एन, ठीक है। ये तो ठीक दिख रहा है। ए, तो ए के पहले क्या होना चाहिए था? जेड, लेकिन यहां पर जेड नहीं है, मतलब मामला कुछ और है। और जब भी आपको मामला समझ में ना आए तो आपका जो पहला काम होगा वो होगा नंबरिंग करना। अब देखिए, अगर मैं डाउन की नंबरिंग करूं तो डाउन का नंबर कितना है? यह है 4, यह है 15, यह है 23, यह है 14। अगर मैं वीकेसीएल की नंबरिंग करूं, V का नंबर कितना होता है? UV 22, इसका नंबर कितना है? 11, इसका नंबर कितना है? 3, और इसका नंबर कितना है? 12। अब देखिए, इन दोनों का सम कितना है? 26, इन दोनों का सम भी 26, इन दोनों का सम भी 26, इन दोनों का सम भी 26। मतलब मामला सम का है। और सम का जो मामला है, ये शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। VKCL 22, 11, 3, 12। अब देख लीजिए, अब आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट दिख रहा होगा। ये नंबरिंग है आपकी। अब यहां पर हमें निकालना किसका है? तो होम का निकालना है। तो होम का निकालना है तो अब होम के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, पहले हम होम की नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया होम। H का नंबर 8, O का नंबर 15, M का नंबर कितना हो जाएगा? E का नंबर कितना हो जाएगा? 5। अब 8 को 26 बनाने के लिए 18, 15 को 26 बनाने के लिए 11, 13 को बनाने के लिए 13, और M को बनाने 5 को बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? 21। अब देखिए, ये किसका नंबर होता है? R का। ये किसका नंबर होता है? K का। ये किसका नंबर होता है? L O का। और किसका नंबर होता है? U का। तो RKOU। RKO हो। 13 तो नंबर M का है ना, M का ऊपर लिखा भी है। मतलब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल में सब एक्सक्यूज, सवाल में हम सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि इसके नजदीक अगर है तो हम डायरेक्ट कर दें, हमें नंबर लिखने की जरूरत ना पड़े। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन यहां हमने देखा कि हमें उत्तर नहीं मिला, तब हमने फाइनली क्या कर लिया? नंबरिंग कर लिया। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अल्फाबेट को नंबर के रूप में दिखाया गया है तो वहां पे आपको नंबरिंग करना आवश्यक है। लेकिन वहां पर एक चीज मैंने आपको और बताई थी पिछले ही पेपर में। वहां मैंने आपको यह बताया था कि अगर ये 5 है और ये 2 है, मतलब निश्चित तौर पर मामला सम का होगा। देख लीजिए, देखिए बी का नंबर कितना है? 2, 18, 1, 22, 5। ये टोटल कितना हो गया? 21। ये टोटल कितना हो गया? 27। दोनों को जोड़ देंगे तो मामला कितना है? 48 का। अब आपको वेक्टर का करना है। बी का नंबर 22, आई का नंबर 9, 3, स्टूडेंट टीचर 15, 18। देखिए, 22, 9, 31, 3, 34, 20, 15, 35, 60, 43 और 10, 53। 4, 3, 7, 5, 3, 8। इसका उत्तर हो जाएगा 87। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये अल्फाबेट को अगर नंबरों के रूप में दिया गया है, मतलब नंबरिंग करनी पड़ेगी। और अगर
अल्फाबेट ज्यादा है, नंबर्स कम है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। अगर इसको चाहता तो 8 4 12, 2 और 1 3 भी कर सकता। तो वहां पर आपको सम करना ही करना है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल नॉन वर्बल रीजनिंग का है। देखिए यहां गुणा था, देखिए ये आधे आधे खाने कहलाते, ये खाने कौन से कहलाते हैं? आधे आधे। टोटल कितने हिस्से में बट गया? ये 8 हिस्से में। देखिए यहां से जब स्टार्ट किया तो यहां पे आ गया ये, लेकिन एक नया बन गया स्टार। फिर जब यहां था तो ये यहां से कहां पे आ गया? ये देखिए इस जगह पे यहां तक बन रहा था, यहां तक आ गया, मतलब इससे आधा खाना छोड़कर ये वाला यहां तक गया हुआ था, यहां तक गया हुआ था। अब ये देखिए फिर ये कितना खाना छोड़ गया? आधा खाना। देखिए आधे आधे खाने हट रहा है, यहां से ये बढ़ गया, यहां से ये बढ़ गया, अब यहां तक था, उसके बाद ये यहां से आ गया। अब देखिए यहां पे था तो फिर ये कितना खाना चला गया? एक खाना। देखिए यहां से आधे खाने बाद स्टार्ट हुआ, फिर यहां से एक खाने के बाद स्टार्ट हुआ, यहां से आधे खाने के बाद स्टार्ट हुआ, यहां से एक खाने के बाद स्टार्ट हुआ, तो यहां से अब कितने खाने के बाद होगा? आधे खाने के बाद। मतलब पहला नंबर गलत, दूसरा नंबर गलत, इन दोनों में से कोई एक। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी, एक नया फिगर इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए सी भी नया फिगर है, एस भी नया फिगर है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो क्रम है, क्रम को उसने नहीं बदला है, क्रम अभी भी वही का वही है, क्रम को उसने नहीं बदला है। देखिए स्टार स्टार गुणे यहां पर, मतलब एक चिन्ह कोई नया आना चाहिए। अब देखिए जब ये यहां पे आ जाएगा तो लास्ट में एक चिन्ह जब ये घूम रहा, देखिए स्टार, ये देखिए गुणा, गुणे के बाद स्टार, स्टार के बाद गुणा, पहले एक बार पहले आया, एक बार बाद में आया, फिर यहाँ पर पहले आया, तो अब यहाँ पर कहां पे आएगा? बाद में आना चाहिए। देखिए इसको आगे बढ़ा दिया त्रिभुज, तो अब कहां पे आना चाहिए? पहले आना चाहिए। ये सी और एस पहले आ रहा है, लेकिन क्रम बदलेगा नहीं। अब देखिए सी और एस के बाद होना क्या चाहिए? ये काला गोला फिर स्टार, काला गोला फिर स्टार, काला गोला फिर स्टार, ठीक है। फिर स्टार के बाद क्या होना चाहिए? गुणे, स्टार के बाद गुणे, यहाँ पे नहीं है, मतलब आपका उत्तर कौन सा सही है? चौथा नंबर, ठीक है। सवाल में किया क्या है? आधा खाना फिर एक खाना, फिर आधा खाना फिर एक खाना, अगली बार आधा खाना, एक बार आगे बढ़ाया फिर पीछे बढ़ाया, फिर आगे बढ़ाया फिर पीछे बढ़ाया, अब कहां पे बढ़ाएगा? मतलब दो चीजें आपको पकड़नी थी और इसी के अकॉर्ड, लेकिन क्रम को चेंज नहीं किया गया था, तो क्रम आपका एज इट, ठीक है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार मेज के परिधि 6 मीटर है। 6 के लिए मैंने आपको बताया है ये लाइन है। इसमें एक चीज मैंने आपको और बताई है, ये क्या होता है? दाया। ये क्या होता है? जब ऐसे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? दाया। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर आपको बोलता है पी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। यू के दाईं ओर 1 2, यहाँ कौन बैठा है? पी। क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, आर क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, इसको अभी छोड़ दीजिए। एस और आर दोनों भी पी के ठीक बगल में है, मतलब ये दोनों ठीक बगल में है, मतलब कंडीशन ये है, ठीक है। अब आपको पिछले वाले पे आ जाइए। आर क्यू के दाईं ओर, आर क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए अगर यहां से मैं शुरू करूं तो 1 2 3, मतलब यहाँ आर नहीं हो सकता, वहां पे एस है, यहाँ पे आर है, ठीक है। अब आर क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, मतलब क्यू कहां पर है? इस पर। देखिए अब सारी जगह आपने बैठा दी है, केवल एक आदमी बचा हुआ है, और वो कौन बचा हुआ है? ठीक है। क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है? तो क्यू और पी के बीच में बैठा हुआ है एस, और यही आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फिर वही बात, ट्रेवल को 156 के रूप में, पर्सन को 174 के रूप। देखिए ट्रेवल का नंबर देखिए, इसका नंबर कितना है? स्टूडेंट टीचर, ये 20 होगा, ये कितना होगा? 18 होगा, ये 1 होगा, क्यूबी का ये 22 होगा, ये 5 होगा, और लव हुआ, मतलब 12 बजना तय है। 20 18 38, 38 से 39, 2 41, 41 41 और 20 61, 61 5 66, 66 2 66 2 68, 68 और 10 78, इसको डबल कर दिया, कितना हो गया?
ये है पूरा मामला। अब इसी को आप निकाल लीजिए। देखिए 1, 12, 13, 15, 14, 4। देखिए 13, 12, 25 और 1 26, 14, 4, 18, 5 23 और 10 33, 33 6 39, 39 और 20 59, 59 में 2 का गुणा, उत्तर कितना हो जाएगा 118। और ये है आपका ऑप्शन नंबर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए मैंने आपको बोला कि जैसे ही 1 अंक या 2 अंक दिखे मतलब मामला सम का है। मेरा सम कितना आया 78 आया। अब 78 तो आ ही नहीं रहा, लेकिन तुरंत मेरा दिमाग गया कि यार 156 दे रहा, और 156 तो 78 का जस्ट डबल है। डबल है तो जब वो डबल है तो मैंने अपने वाले को भी डबल कर दिया। डबल कर दिया, मेरा योग कितना आ रहा था 59, डबल कर दिया तो कितना हो गया 118। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, पेपर कटिंग। पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग में एक बात ध्यान रखिए कि पहले एक खुल गया, देखिए ऐसे खुला फिर ऐसे खुला। अब देखिए ये चीज यहां पर ऐसी बनी हुई है, तो जब ये खुलेगी तो ऐसे जाएगी, मतलब ये मामला तो ऐसे ही रहना है ये, और ठीक है। अब देखिए जब ये ऊपर जाएगी तो ये मामला ऐसे हो जाएगा, ये यहीं पर रहेगा और ये वाला यहां पर चला जाएगा। ये वाला मामला भी त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज भी उल्टा रहेगा, लेकिन ये यहां पे रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। ठीक है, पहला वाला मैच नहीं कर रहा, दूसरा वाला ये भी मैच नहीं कर रहा, त्रिभुज ही उल्टे नहीं है। इसमें भी त्रिभुज उल्टा नहीं था, इसमें त्रिभुज ठीक बने हुए हैं। ठीक है, त्रिभुज को ही देख करके बस ये वाले में और ये वाले में आपको देखना। अब देखिए यहाँ पे गोला यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसमें इन दोनों गोले यहीं पर है। ठीक, ये वाले गोले ऐसे ही बने हुए, मतलब आपका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ओह डिक्शनरी का सवाल। देखिए BRA आई, देखिए पहला तो यही होगा, पहला कौन सा होगा? दूसरा, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। अब देखिए तो आपकी पकड़ में आ जाएगा दूसरा BRA। अब अगला वाला क्या बन रहेगा? ए है, ए है। देखिए इससे कुछ नहीं निकल रहा, इससे कुछ नहीं निकल रहा, ए है, पहला हो गया। अब इन दोनों में से एक है, ई के बाद ए, ई के बाद ए के बाद कितना है? डी, मतलब दूसरा, ये हो गया। मतलब पूरा मामला 2-1 का है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। आपको बाकी किसी को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, कारण उसका ये है कि मेरे को उत्तर मेरा मिल चुका है। और मैंने बार बार आपको ये बात बताई है कि कभी भी ऑप्शंस जो 4 दिए गए हैं वो आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आप उसमें से 3 को हटा दो या 1 को पकड़ लो। 1 को पकड़ लोगे तो भी 3 हट जाएंगे और 3 हट जाएंगे तो भी 1 पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सवाल करते टाइम पर अगर आपको टाइम सेव करना है तो बेहतर तरीका यह है कि एक पॉइंट हल करने के बाद आप ऑप्शन पर निगाह जरूर मारें। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 6 उम्मीदवार आनंद बालूचरण एक सामूहिक चर्चा के लिए वृत्ताकार मेज, फिर वृत्ताकार मेज में है। अब 6 लोग हैं, ये 2 तो 4 तो 6। ये वाला हिस्सा किसके लिए रहता है? ये होता है बायां। ये वाला हिस्सा किसके लिए रहता है? ये होता है दायां। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है? एक दूसरे से समान दूरी पर बैठ। दिनेश इमरान और बालू के ठीक बीच में है, बीच में है मतलब ये हो गया दिनेश, ये हो गया इमरान और बालू। यहां पर भी आप कह सकते हो बालू और, ठीक है। देखिए मैंने सबके पहले अक्षर लिखे, इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा है। बगल में बैठा है मतलब बीच में बैठेगा। चरण आनंद और फरहाद के ठीक बगल में बैठा है। यहाँ कौन बैठा हुआ है? चरण। यहाँ पे कौन है? आनंद या फरहाद। यहाँ पर कौन है? आनंद या फरहाद। ठीक है, अब आपको क्या बोला? यदि फरहान बालू के दाईं ओर है, मतलब फरहान बालू के दाईं ओर है, अगर इधर से जाओगे तो ये बायां है। फरहान कहाँ है? बालू के दाईं ओर है, मतलब फरहान यहाँ पर है, बालू यहाँ पर है, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ से ये कैंसिल। फरहान बैठा हुआ है, ये कैंसिल, फिर ये। ठीक है, यदि सॉरी यहाँ पर अगर ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आ ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आ कैंसिल हो गया तो यहाँ पे फा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? तो दिनेश के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? दिनेश के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है बालू, और यही आपका उत्तर है। देखिए
छह लोगों को बैठवा रहा है केवल एक ही क्वेश्चन में, जबकि सामान्य तौर पर सिटिंग में सवाल जब पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन से 5 सवाल निकलते हैं, लेकिन यहां पर अब एक ही क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उस सवाल को थोड़ा इजी करके दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश करेंगे तो आप टाइम ज्यादा कंज्यूम कर जाएंगे। और एक बात याद रखिए, पर क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा यदि आप ले रहे हो, अगर किसी क्वेश्चन में 10 लग गया 40 से 50 सेकंड, ठीक है। लेकिन अगर हर क्वेश्चन में आप 40-50 सेकंड ले गए तो आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। बात करते हैं इस सवाल की। क्रमिक रूप से समीकरण, अच्छा इसको रखना। देखिए यहाँ पे बराबर, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। पहले मैं इसको छोड़ देता हूं, मैं इन तीनों को चेक करता हूं, मतलब बराबर को यहाँ पे ले। ऐसे सवाल देखिए, भाग इसमें कहां पे लगा हुआ है, यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा, 4 फिर गुणे 4 पंचे 20, 5 गुणे 4 5 चौके, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको चेक करता तो यहाँ भाग लगता, 12 भागे 5 कटता ही नहीं, गलत। इसको अगर मैं चेक करता तो ये 12 चौक 48, 4 पंचे 20 बराबर 5 ऋण 4 मतलब 1 हो जाता। इधर का उत्तर 20 आता, इधर का उत्तर 1 आता, इसलिए ये भी गलत, और इसको तो हमने पहले ही गलत कर दिया, ठीक है। देख लीजिए सवाल में पहले में ही आपका उत्तर दे दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए अब यहाँ पर मिरर कहाँ लग गया है, नीचे, नीचे लग गया, मतलब ये किसके जैसे बिहेव करेगा, वाटर इमेज के। और वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर का नीचे। अब ये x यहां नहीं बनेगा, x यहीं पे बनेगा, लेकिन x में तो कुछ होने वाला नहीं है, c में कुछ होने वाला नहीं। अब w जब नीचे जाएगा तो m जैसा दिखेगा, यहां भी m बना, यहां भी m बना, यहां भी m बना, यहां भी m बना, ठीक है। b जब ऊपर जाएगा तो b की पुच्छी ऊपर हो जाएगी, मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा, ये वाला गलत। इन तीनों में से ठीक है। 5 ये इधर आ जाएगा, लेकिन मुंह इसी तरफ रहेगा, मुंह इसी तरफ का गलत, इन दोनों का है, ठीक है। 2 ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन मुंह इसी तरफ रहेगा, इसी तरफ, ये वाला गलत। उत्तर कौन सा है, ठीक है। 3 और 1 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर आप देखोगे भी तो 3 इधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है, मतलब 100% आपका उत्तर कौन सा है, 3। ध्यान रखिए मिरर अगर नीचे लगा हुआ है तो वाटर इमेज की तरह बिहेव करता है, और वाटर इमेज में मामला ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का होता है। लेकिन यही मिरर अगर इधर बना होता तो ये x घूम के इधर चला गया होता और c का मुंह जो इधर है वो इधर आ गया होता। क्यों, क्योंकि मिरर इमेज में मामला लेफ्ट राइट चेंज होता है, वाटर इमेज में मामला टॉप एंड बॉटम चेंज होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए 23 है, 24 है, फिर 50 है, फिर 153 है, और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए सवाल हमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है, मतलब मामला मल्टीप्लिकेशन का नहीं, इसका होना चाहिए। ये 1 है, यहां पर मामला कितने का है, 26 का है, यहां पर मामला कितने का है, 1 और 26, कोई रिलेशनशिप मुझे दिख नहीं रही है। अब जब ऐसी मामला आ जाए तो फिर आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, कहीं ऐसा होता नहीं कि मामला मल्टीप्लिकेशन का हो। मल्टीप्लिकेशन को देखिए 50 है, ये लगभग इसका 3 गुना है, मतलब यहां पर गुणे कितना हो रहा है, ठीक है। 3 का गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। ये लगभग 24 तिहाई 72 ज्यादा है, लेकिन 2 है, 24 गुणे 2, और ये मामला कितना है, मतलब गुणे 3 है, गुणे 2 है, गुणे का 23 से कम 23, 1 24, 24 दूनी 48, 2 50, 50 से आई 150 प्लस 53, मतलब अगला वाला मामला है प्लस गुणे 4 और प्लस 4 का, ठीक है। अब देखिए 153 में 4 का गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 20 और 1 21, 612, 4 इसमें प्लस कर देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 616, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। इस सवाल में पहले जो सवाल को देख करके हमें पहली नजर में लगा वो क्या लगा कि मामला प्लस और माइनस का दिख रहा है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 23 और 153 का मामला है, कुल मिलाकर के टोटल 130 का डिफरेंस था। लेकिन जब हमने घटाया तो हमें कुछ दिखा ही नहीं। अगर मैं आगे भी घटाने की कोशिश करता तो ये 25 हो जाता, और 25 हो जाता, ये 80 में से 3 का मतलब 77 हो जाता। 25 और 77 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तब मजबूरी में हमारा दिमाग किधर गया, हमारा दिमाग फिर जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला मल्टीप्लिकेशन का है, और जब मामला मल्टीप्लिकेशन का है तो सबसे लास्ट से चेंज करते हैं। ये 50 है तो 50 से ये लगभग 3 गुना दिख रहा था, ये लगभग 2 गुना दिख रहा था, और ये तो बगल का ही मामला है। तब हमें जाकर के हमारा सवाल हल हो पाया, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कर, ओ ठीक है, एम्बेडेड फिगर। देखिए
इन सवालों को देखने का तरीका क्या है? देखिए यहाँ भी चतुर्भुज बना हुआ है, यहाँ भी चतुर्भुज बना हुआ है, यहाँ भी चतुर्भुज बना हुआ है, और लगभग लगभग यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं है लेकिन थोड़ा सा ये फिगर अलग है। देखिए अब हम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, छोटे चतुर्भुज, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन हो गई, फिर ये वाली लाइन, ये लाइन भी हो गई, फिर ये वाली लाइन, ये लाइन भी हो गई। इधर देखिए ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, फिर ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन। तो इसका पहला ही दिख रहा है, उत्तर तो इसका पहला ही दिख रहा है। ठीक है, चलिए बाकी की भी चेक कर लेते हैं। उत्तर वैसे हमें मिल चुका है कि उत्तर हमारा पहला नंबर है। अब मैं अगर इसकी बात करूं, इस वाले की बात करूं, यहाँ पर भी वही चतुर्भुज बना हुआ है, वाला चतुर्भुज बना हुआ है भाई। अब मैं इसको चेक कर रहा हूं, ये वाली लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन बनी हुई है। इधर से देखें तो सॉरी, ये वाली लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन यहीं तक है, इसको यहां तक बढ़ा दिया गया है, गलत। ठीक है, एक बार हम इस पे भी नजर मार लेते हैं। इस पर अगर मैं नजर मारूं तो इसको देखो आप, ये वाली लाइन ठीक है, पूरी बनी हुई है, फिर इसने इस पे क्या है, त्रिभुज का है, तो पहले मैं त्रिभुज ही ले लेता हूं। ये बन गया मेरा, ठीक है, ये वाली लाइन ठीक है, ये भी ठीक है, फिर ये वाली लाइन यहां तक, ये भी ठीक है, ये वाली लाइन अगर देखें, ये वाली लाइन ठीक है भाई, फिर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इधर से देखें ठीक है, इधर से देखें ये भी ठीक है, इधर से देखें। अब एक कौन सी लाइन ऐसी है जो इस फिगर में नहीं आई है, तो वो है ये वाली लाइन। अगर इसको यहां इसने मिला दिया होता तो ये फिगर भी सही हो जाता, मतलब ये वाला फिगर भी गलत है। ठीक है, इस वाले फिगर को अगर मैं देखूं, ये वाला फिगर इसने कहां से उठाया, देखिए एक नजर देखने पे देखिए आप, यहां से दिख रहा है मुझे, इसकी बात इसने की है, फिर इसके बाद इसने कहां तक लेके चला गया है, नीचे तक, मतलब लगभग ये यहां तक लेकर के गया हुआ है। ठीक है, फिर ये वाली लाइन भी है, फिर ये वाली लाइन भी है, ठीक है भाई, फिर सर्कल ये पूरा बना रहा है, सर्कल ये क्या बना रहा है, पूरा, और यहां पर कोई भी पूरा सर्कल नहीं है, ये उत्तर भी गलत है। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उत्तर पहला नंबर सही है, लेकिन इसको चेक कैसे करना है, ये देखिए। सबसे ज्यादा अभी तक जितने भी मेडेड फिगर है उसमें सबसे टफ ये है। क्यों टफ है, क्योंकि यहां पर केवल ये वाली लाइन नहीं थी, यहां पर उसने ये इस वाली लाइन को एक्स्ट्रा खींच दिया, मतलब ये फिगर भी सही हो सकता था, ये फिगर भी सही हो सकता था, ये तो ऑलरेडी सही है ही, इसमें ये लाइन एक्स्ट्रा है और इसमें ये वाली लाइन ठीक है। काफी अच्छा सवाल कहा जा सकता है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उस समुच्चय, ओह काफी दिनों बाद ये सवाल मिला। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि ऐसा सवाल जब भी आए, दोनों छोटी संख्याओं पर कुछ ना कुछ करके वो बड़ी संख्याएं निकालता है। इस सवाल में देखिए, अगर मैं 11 में 20 का गुणा करूंगा तो नहीं आएगा, चलिए ठीक है, अगर मैं 11 में 20 का गुणा करूंगा तो 220 होगा, लेकिन ये तो मामला 340 का है। तब मैं क्या बोला था, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 11 धन 20, ये कितना है, 31। ठीक है, अब इसको आप देखो तो ये कितना है, 1 4, कितने का गुणा कर दिया है, 11 का। यहां पर भी वही चीज है, 5 3 8, 3 2 5, 58, 58 में 11 का गुणा करेगा तो 8, 8 5 13, 5 1 6, 6 16, ये भी सही। अब देखिए 20 25 45, ठीक है, 20 25 45, 5 5 4 9, नहीं होगा। 12 और 13, 2 2 4, 3 1 4, 44, सॉरी की बात नहीं है, ये तो 45 था। देखिए चेक कैसे किया, 5 और 5 4 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मतलब ये गलत है। इसको देखो, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 2 4,
3 1 4, इसमें अगर मैं 11 का गुणा करूंगा तो ये 4 4 4 8 और 4, मतलब उत्तर आपका ये वाला सही है। इसमें देखो 9 2 11 कितना हो रहा है, ये 51 51 हो रहा, मतलब यहाँ पे 3 की जगह 5 होना चाहिए था या 6 होना चाहिए था, नहीं है। 7 4 11 और एक में एक का गुणा होता है तो इकाई अंक एक ही आता है, वो भी नहीं है, मतलब ये भी गलत है। मतलब आपका जो उत्तर है वो 100% कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर। बात कर लेते हैं इस सवाल की, ठीक है भाई। देखिए ऐसे वाले में तो मामला इकट्ठा ही है। ए है, बी सी डी 3 छोड़ दिया, ई एफ जी एच, यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर आई, जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। आई आई तो सभी में है, कुछ नहीं कर सकते। के एल एम एन 2 छोड़ा, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, ठीक है। आई क्यू आई क्यू आई क्यू, ये गलत है, ठीक है। फिर ई एफ जी 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 एच आई आई, जे छोड़ के एल छोड़ के एम, आई क्यू आई, ये भी गलत है, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ये लगातार था, डी ई एफ एफ आपका उत्तर, ठीक है। सवाल को लगाते जाइए, ऑप्शन को देखते जाइए, उत्तर तुरंत आपकी पकड़ में आने वाला है। अगर आप पूरे सवाल को लगाने की कोशिश करोगे, देखिए यहां मैं नंबरिंग क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर मुझे नंबरिंग करनी पड़ी तो मुझे 4 की नंबरिंग, तब जाके 5वां निकलेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं ये देखता हूं, देखिए मुझे ये दिख रहा था, ऐसे भी शुरू कर सकते थे, जी एच ई डी ई एफ, एफ होना चाहिए था, ये है ये है, ये गलत हो जाता। फिर देखिए यहाँ पे ई एफ जी एच आई, आई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। इधर से हम करते तो शायद दूसरी बार में ही मेरा उत्तर मिल गया होता, इधर से मैंने किया तो मुझे कितनी बार लग गए, 3 बार। इधर से करते तो कितनी बार लगते, तो ही में मेरा उत्तर निकल गया होता। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, ओ ठीक है, सवाल क्या दिया हुआ है, 50 60 51 62 54 66 59 72 और 100। जब कभी भी इतनी लंबी सीरीज दिखे तो यहाँ ध्यान रखिएगा, डुअल सीरीज का मामला भी हो सकता है। देखिए यहाँ डुअल सीरीज वैसे है ही है, 50 और 1 51, एक एक छोड़ के प्लस कितना है, प्लस कितना है 5, तो अगले वाले में प्लस 7, 1 3 5 7, मतलब उत्तर कितना है आपका। अच्छा, एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका आप और देख लीजिए। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां कितना किया गया है, +10, यहां पे कितना किया गया है, -9, यहां पर +11, यहां पर कितना -8, यहां पर +12, यहां पर -7, यहां पर +13, अगली बार आएगा -6, 72 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 66। लेकिन सीरीज ये डुअल ही है। देखिए 10 11 12 13 9 8 7 6 डुअल सीरीज है। तो जब भी डाटा आपको ज्यादा दिख जाए, 3 या 4, 4 के बाद 5 तक हो तो ठीक है, 5 से ज्यादा दिख जाए तो एक बार डुअल सीरीज पर निगाह आपको जरूर मारनी है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ओ फिर से वही बात, एल देखिए किधर से इजी है, एच के क्यू टी, ठीक ही है। देखो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ओ पी क्यू आर, पहला मामला तो आर का है, ठीक है, पहला मामला तो आर का है, वाला गलत है। अब आर के ई एफ जी एच आई जे के, ये गलत हो गया। के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस आर के पी, 4 का मामला था लेकिन उत्तर आपका कितने में निकल गया, 3 में ही निकल गया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ओ एक्सप्लेन एक्सप्लेन, ठीक है। देखिए इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, ऐसे इसका संबंध इसके साथ, ये ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे पिछले में आ चुका। देखिए सवाल में इसने किया क्या, ये सारे के सारे वर्ड हैं यहाँ पे, लेकिन इसने क्या किया, देखिए ये वॉवेल्स है ए ई आई, और उसके बाद सारी चीजों को उसने क्रमबद्ध तरीके से लगा दिया। यहां से भी देखिए उसने ए ई आई बाकी सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से।
अब यहां देखिए, यहां पर अगर मैं वॉवेल से देखूं तो ए ई आई ओ यू, बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो पहला क्या रहेगा, ए और आई, ये कैंसिल हो गया, ये ठीक है। अब देखिए फिर कौन क्या आएगा, सी, सी कैंसिल हो गया। सी के बाद क्या आएगा, पी, ठीक है, पी भी कैंसिल हो गया। फिर क्या आएगा, आर, ये भी कैंसिल हो गया। फिर क्या आएगा, वी, और फिर क्या आएगा, वाई। ए आई सी पी आर वी वाई। देखिए ए आई सी पर मैंने क्यों नहीं चेक, और ये तो गलत थे, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ए आई सी पी आर वी वाई, तो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3। वाई भी दिया हुआ है, गलत होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओ, सिलॉक्स। सिलॉक्स से मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा किसी भी कथन में दो पद होते हैं, उन पदों के मान का जो निर्धारण है वो हमेशा होता है पद के पहले या पद के बाद लिखे हुए अक्षर से। अब मैंने बार बार आपको ये बात बताई है कि पद के पहले अगर लिखा हुआ है कुछ, कितना 50, अगर लिखा हुआ है सभी या कोई, मान कितना 100, और पद के बाद अगर लिखा हुआ है तो मान कितना 50, अगर लिखा हुआ है नहीं तो मान कितना 100। अब यहां पर एक बात और देखने की रहती है, क्या कि जो निष्कर्ष है वो सिंगल कथन से है कि एक कथन से ज्यादा से है। अगर एक कथन से ज्यादा से है तो मिडिल टर्म चाहिए। मध्य पद, जो मध्य पद चाहिए, वो जो मध्य पद है उसका मान किसी न किसी एक में 100 होना चाहिए। अगर सिंगल से है तो फिर आपको केवल एक बात देखनी है, सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक, 50 वाले का मान 100 नहीं हो सकता। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी। अब आप देख लेते हैं अपन, देखिए नोटबुक के पहले सभी, मान कितना 100, गुलाबी के बाद है, गुलाबी के पहले सभी, मान कितना 100, शर्ट है, मान कितना 50, शर्ट के पहले कुछ, मान कितना 50, ट्राउजर के बाद है, मान कितना 50। अब देखिए ट्राउजर और नोटबुक, देखिए ट्राउजर यहाँ, नोटबुक यहाँ, गुलाबी 50 100 बिल्कुल सही। शर्ट ये दो वैलिड नहीं है क्योंकि दोनों में ही इसका मान 50 है, मतलब ये उत्तर नहीं निकलता। कुछ ट्राउजर गुलाबी है, ट्राउजर और गुलाबी, देखिए शर्ट और शर्ट हो ही नहीं सकता। देखिए ट्राउजर और गुलाबी, शर्ट और शर्ट, शर्ट मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म की वैल्यू किसी में 100 नहीं है, ये भी गलत है। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर, क्योंकि दिए गए दोनों ही निष्कर्ष गलत है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अब देखिए ए है, इस भी का अर्थ है मामा है, ए एट द रेट पुत्री है, मतलब ये वाला जो चिन्ह है वो इसके बारे में बता रहा है। अब आपसे पूछा इसके बारे में, एम स्टार जी, एम स्टार जी मतलब एम जो है वो जी का, ठीक है, फिर है जी एट द रेट के, एट द रेट का मतलब है जी ए की पुत्री है, ठीक है, फिर के एट द रेट बी, बाप रे कितनी लंबी लाइन जाने वाली है, के बी की पुत्री है, के बी की पुत्री है, के की पुत्री हो गया। फिर आपको क्या बोल रहा है, बी परसेंट ए, परसेंट का मतलब क्या है, बी ए की पत्नी हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, ए स्टार डब्लू, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है ए डब्लू का पुत्र। अब आपका पूछ रहा है ए जी से किस प्रकार संबंधित है, ए और जी। अब देखिए ये एक स्टेप ऊपर और ये 2 स्टेप ऊपर, जैसे ही 2 स्टेप ऊपर आया मतलब माला या तो दादा दादी का है और या तो नाना नानी का है। अब देखिए क्योंकि ए के बारे में बोल रहा है तो ए क्या है, पुरुष है, अगर वो पुरुष है तो या तो वो दादा हो सकता है या तो वो नाना हो सकता है। आपको ज्यादा नहीं सोचना है कि दादा है कि नाना है, बस एक बात ध्यान रखिए, एक स्टेप ऊपर मतलब माता पिता अंकल आंटी, समान फेज में है मतलब पत्नी भाई बहन, ठीक है, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ और कजिन। ऊपर जाओगे तो मदर फादर, ठीक है, अंकल आंटी, उसके और ऊपर चले जाओगे सेकंड स्टेप में तो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। चूंकि ये पुरुष है तो या तो दादा होगा या तो नाना होगा। देख लीजिए उत्तर में हो ही नहीं सकता, उत्तर पहले ही देखा हुआ है क्या है, नाना है, और इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि एक स्टेप ऊपर और उससे एक स्टेप और ऊपर, 2 स्टेप का मामला था। बात कर लेते हैं अगले सवाल। देखिए फिर वही मामला, इस पर फोकस कहां पर रहना चाहिए, भाग में। अब देखिए 14 भागे 40, यहाँ गुणे भी नहीं लगा हुआ, मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि भाग को हटाना है, तो भाग को हटाना है तो इसको और इसको तो फिलहाल हम छोड़ ही देते हैं। इसको देख लेते हैं, भाग और ऋण, मतलब ऋण की जगह अगर मैं भाग कर दूं और इसकी जगह अगर मैं ऋण कर दूं, देखिए ये पूरा भाग चला जाएगा, तो 8 ऋण 40 धन 12 98, एक तो ये बनेगा उत्तर।
धन और भाग, धन और भाग, भाग को अगर मैं यहां पे ले आऊं, धन को अगर मैं यहां पे ले जाऊं तो कितना हो जाएगा ये 112 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 98। ठीक है, ठीक है। और धन कितना हो जाएगा, धन 8 पंचे 40 और ये कितना है 12, मतलब 98 और धन कितना हो जाएगा 60। अब देख लीजिए यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, मतलब उत्तर यही होना चाहिए 8 6 14, 104 में से 40 जाएगा 64, मतलब उत्तर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 का। ये मैंने क्यों किया, देखिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि जब भी इस तरह का कोई सवाल आता है आपका फोकस हमेशा किस पर होना चाहिए, भाग के चिन्ह। अगर भाग जा रहा है तो फिर थोड़ा सा स्लोली स्लोली, लेकिन अगर भाग नहीं जा रहा मतलब कंफर्म है कि भाग के चिन्ह को हटाना ही पड़ेगा। हाँ, भाग हटाने के पहले उसके अगल बगल देख लीजिए गुणा तो नहीं है, क्योंकि उस संख्या में हो सकता भाग न जा रहा हो लेकिन उसके बगल में जो गुणे वाली संख्या उसमें भाग जा रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी ऐसा सवाल आएगा फोकस हमेशा भाग पर ही होना चाहिए। दोस्तों आज हमने बात की रीजनिंग के 8वें पेपर की। हम इस सीरीज में यह कोशिश कर रहे हैं कि जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है वो क्वेश्चंस के स्टाइल को देख करके वो ये समझ पाए कि आगे आने वाला जो एसएससी जीडी है वो कहां तक जा सकता है, किन टॉपिक्स पर सवाल इजी आ रहे हैं, किन टॉपिक्स पर सवाल डेप्थ में आ रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिन लड़कों की तैयारी नहीं हुई है वो ये देखें सवाल का जो ट्रेंड है वो किन टॉपिक्स से ज्यादातर उठ रहा है। हमारी कोशिश साथ ही साथ ये है कि सवालों को बताते टाइम पर हम उसके बेसिक्स पर भी चर्चा करते हुए चलें, ताकि अगर आपकी तैयारी है तो वो मजबूत हो जाए और तैयारी नहीं है तो हो जाए। मैं कहां तक सही हूं ये बात आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए। मिलते हैं कल फिर इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद।